हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 का रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस था उसको शुरू करेंगे आज। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका था, अब हमको करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 अगर हम पढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो स्फीयर है, ठीक है, उसका टोटल सरफेस एरिया जो ये वाला दिया है, सरफेस एरिया टोटल इसके अंदर का, ठीक है, वो क्या दिया है हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको इसका रेडियस फाइंड करना है, आर फाइंड करना है। ठीक है, तो आर हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, हमारे पास सरफेस एरिया क्या होता है, देखो जी हमारे पास गिवन क्या क्या, पहले गिवन लिख लो। यहाँ पे गिवन हमारे पास क्या दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमारे पास कितना दिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो अब एक बात बताओ कि हमारे पास सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो सरफेस एरिया का जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, और हमारे पास गिवन कितना है, सरफेस एरिया गिवन कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब 4 हमारे पास कांस्टेंट है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, यहाँ पे तो पाई की वैल्यू नहीं दिया है, तो मतलब 24/7 मल्टीप्लाई बाई आर का स्क्वायर, मीन्स आर का स्क्वायर हम यहीं रहने देंगे। ठीक है, क्योंकि हमको आर की ही वैल्यू निकालनी है। अब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 7 डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, तो 7 जब हम यहाँ पे आर स्क्वायर यहीं रह जाएगा, और देखो 154 और 7 डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में आ गया 7, और देखो यहाँ पे अब 22 और मल्टीप्लाई बाई 4, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 4 क्या था, इसमें मल्टीप्लाई में दोनों था तो दोनों आके इधर डिवाइड में हो गया। ठीक है, अब जब हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको कट करें तो चलो इसको कट करो। ठीक है, तो अगर हम कट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 2 से, और 2 2 जा 4, और ये हो जाएगा हमारे पास 77 आई थिंक, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14 77, और देखो 11 2 जा 77 और 11 7 जा 77। ठीक है, हमारे पास कितना आया 7 × 7 डिवाइडेड बाई 2 × 2। अब इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, और हमारे पास क्या था इधर सेंटीमीटर स्क्वायर था ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अब इसके नेक्स्ट स्टेप में अगर हम चले हैं तो क्या था, आर का स्क्वायर है और हमारे पास आया कितना 7 × 7 अपॉन 2 × 2 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही है। अब देखो जब यहाँ से अगर हम ये हटाएंगे रूट, तो रूट जब हटेगा तो इधर क्या चला, सॉरी यहाँ से स्क्वायर जब अगर हटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा रूट में। ठीक है, इधर आ गया हमारे पास टोटल का रूट। ठीक है, अब देखो 7 का पेयर बन रहा है ऊपर, 2 का पेयर बन रहा है नीचे, तो 7/2, तो 7/2 बाहर निकल जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर है तो 1 सेंटीमीटर भी बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास रेडियस कितना निकल के आ जाएगा, देखो देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 7/2 को अगर हम सेंटीमीटर को अगर हम क्या करें, इसको डिवाइड कर लें तो कितना आएगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो चाहो तो आंसर ये भी सही है यहां पे भी, और ये भी सही है। देखो तो जो चाहे वो हम लिख सकते हैं कि, लेकिन अगर हमारे पास जो एग्जामिनर क्या बोल रहा है, कैसे हमको साइन करने के लिए चेक कर रहा है कि क्या हमको देखना है उसमें, कि अगर 7/2 लिखोगे तो भी आंसर सही है, अगर 3.5 लिखोगे तो भी आंसर सही है। ठीक है, तो देखो अब यहां आंसर लिख लो, देयरफॉर द रेडियस ऑफ स्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 6 सिर्फ इतना ही है, इतने में आंसर है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, अब देखो अब चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 अगर पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। अब बच्चे क्या सोचेंगे
कि इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, कुछ दिया ही मतलब यहाँ क्या है कि मतलब क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही इजी है अगर दिमाग है तो, ठीक है। अगर इंसान के पास दिमाग है तो क्वेश्चन बहुत इजी है, और अगर वो करना ही नहीं चाहता है तो उसके लिए इतना टफ है कि वो उससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ अगर तुमको फॉर्मूला याद है और हमको ये पता है, दिमाग थोड़ा सा भी यूज होगा कि मून की बात कर रहा है, तो अगर मून की बात कर रहा है तो एक मून क्या होता है, एक स्फीयर की शेप का होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अर्थ की बात कर रहा है तो अर्थ भी क्या होता है, एक स्फीयर की शेप का होता है, ठीक है। और उसके बाद अब ध्यान दो कि कह रहा है कि मून का जो डायामीटर है वो क्या है, 1/4 ऑफ द डायामीटर ऑफ द अर्थ। अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं कि लेट, या चलो क्वेश्चन नंबर क्या था हमारे पास 7, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हमको ये नहीं पता कि मून का डायमीटर कितना है या फिर इसका डायमीटर कितना है, तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हम लिखेंगे यहां पे लेट द डायमीटर ऑफ द अर्थ। देखो अगर हम अर्थ का डायमीटर अगर हम लेट कर लें x, तो देखो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो d1 है अर्थ का वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसके बाद ये कितना हो जाएगा, तो अगर हम मून की बात करें तो d2 अगर हम मून की लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये, तो हमारे पास हो जाएगा ये x/4। क्यों, क्योंकि जब क्वेश्चन पे ध्यान दो, जरा क्वेश्चन ध्यान दो, क्या कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। तो डायमीटर ऑफ द अर्थ अगर x है तो उसका 1/4 यही तो होगा। देखो हमारे पास क्या है, ये x है तो इसका 1/4 मतलब क्या है, x का 1/4, तो 1 तो ये हो, तो यही तो हो जाएगा x/4, ठीक है, यही होगा। तो देखो x/4 हमारे पास हो गया मून का डायमीटर, ठीक है। तो चलो अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ द मून कितना हो गया, डाया ऑफ मून, ये डायमीटर है, डायमीटर को हम डाया लिख दिए हैं, ठीक है। डायमीटर ऑफ द मून हमारे, सॉरी डायमीटर ऑफ द अर्थ की पहले बात करो, क्योंकि डायमीटर ऑफ द अर्थ x है ना। तो देखो डायमीटर ऑफ द अर्थ की हम बात करें तो हमारे पास कितना है x, लेकिन हमको डायमीटर की जरूरत है, हमको कहीं भी डायमीटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमको जरूरत है किसका, रेडियस की, तो हम इसकी पहले रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, तो हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, देखो ये था हमारे पास कौन सा, ये देखो ये था डायमीटर ऑफ द अर्थ हमारा है d1 इज इक्वल टू x, तो हमारे पास रेडियस ऑफ द अर्थ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r1, ठीक है। तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास d1/2। जब d1/2 का मतलब क्या, d1 कितना है हमारे पास x, और इसका हो जाएगा /2, यही है ना। चलो अब देखो, अब हम चलते हैं किस पे, इसके अर्थ वाले पे, ठीक है, सॉरी मून वाले पे। तो देखो ये हम ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा मून है और ये हो जाएगा हमारा क्या है, ये अर्थ है, ठीक है। अब इस पे देखो, अब हम क्या करेंगे, डायमीटर ऑफ द अर्थ मून की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डाया ऑफ मून। हम क्या लिए थे, डायमीटर ऑफ द मून क्या लिए हैं हम यहाँ पे, d2, तो d2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, x/4। अगर डायमीटर x/4 है तो अब एक बात बताओ, हमको करना क्या है, हमको तो रेडियस चाहिए ना, तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, रेडियस हमारे पास r2 होगा, यहाँ पे डायमीटर जब d2 है तो रेडियस r2 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास हो जाएगा d2 का अपॉन का 2, d2/2, तो मतलब एक देखो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऊपर वाला है हमारे पास x/4, डायमीटर है हमारे पास x/4 और उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मतलब क्या करना है, देखो d2, तो ये हो जाएगा x/4 और यहाँ पे इसका हाफ, मतलब 1/2, हाफ यही होगा ना, तो मतलब क्या हो जाएगा इसका, मतलब हो जाएगा इसका x/8, यही होगा। ये था हमारे पास x/4 और मल्टीप्लाई बाई हमको करना था 1/2, इसका हाफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x/8,
8। अब देखो इतना हो गया हमारे पास, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करने के लिए कह रहा है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करने के लिए कि फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, ठीक है। हम तो ये डायमीटर वगैरह जो भी हमको गिवन हमको निकालना था हम वो निकाल लिए, रेडियस निकाल लिए, ठीक है। अब हमको स्फीयर का जो एरिया है सरफेस एरिया का वो फॉर्मूला लगाना है और इस वैल्यू को पुट करना है और हमको क्या लेके आना है, आंसर लेके आना है इसका रेशियो में, ठीक है। तो चलो अब हम इसका आंसर रेशियो में लेके आएंगे। देखो तो हमारे पास क्या क्या दिया है, चलो पहले इसको लिख लो। देखो हमारे पास दिया क्या क्या है, हमारे पास R1 दिया है, किसके लिए, अर्थ के लिए। तो चलो R1 और RE कर दो इसको, ठीक है। ये हो जाएगा R1 हमारे पास कितना दिया है x/2 और दिया है R2 जो मून के लिए है वो कितना दिया है x/8। और इसके अलावा हमको इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। लेकिन ये आप लोग एक लाइन बाय लाइन लिखते चले जाएंगे, ठीक है। आपको लिखते चलना है साथ साथ में। देखो तो हम इसको अब मिटा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको थोड़ी जरूरत पड़ेगी जगह की। अब देखो हम क्या करेंगे इसको, अब हमारे पास क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। तो हमारे पास रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया का हम कैसे निकालेंगे कि नाउ रेशियो, अब हम रेशियो पे चलते हैं, ठीक है। अब द रेशियो अगर हम निकालें इसके लिए तो हमारे पास रेशियो क्या निकल के आएगा, हमारे पास रेशियो क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ द मून। और हमारे पास रेशियो तो यही निकलता है ना, सरफेस, ये चल नहीं रहा, देखो हमारे पास क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यही होगा ना। रेशियो तो हमारा ऐसे ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा रेशियो, ठीक है। तो इसको मिटा दो फिलहाल, तब तक के लिए ये नहीं रहेगा। देखो हमारे पास रेशियो तो यही होगा ना, ठीक है। तो देखो अब सरफेस एरिया ऑफ द मून, तो ये मून है, देखो, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ द मून, तो सरफेस एरिया ऑफ मून कैसे होगा, तो मून का हमारे पास सरफेस एरिया अगर निकालें तो सरफेस एरिया क्या होगा इसके लिए, 4πr²। तो r क्या है इसके लिए, r इसके लिए क्या था, ये तो d2 था, तो ये r2 होगा, और ये d1 है तो इसके लिए r1 होगा। तो मून की बात कर रहे हैं तो मून क्या होगा हमारे पास, r1 का स्क्वायर मतलब 4π और r1 का स्क्वायर, यही होगा। और अपॉन, अब इसकी बात करें, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4π तो ठीक है, सॉरी ये r2 होगा ना मून के लिए r2 होगा, ठीक है। अब देखो पाई, अब 4π तो ठीक है, लेकिन r अब अर्थ की बात कर रहे हैं तो r क्या है इसके यहाँ पे, r1, तो r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 4π से 4π कैंसिल, ठीक, 4π से 4π कैंसिल। और अगर हम इसके आगे अब बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, r1 r2 का और r1, यही है। और एक है ऊपर है r2 का स्क्वायर, नीचे है r1 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू रखो, अब इसकी वैल्यू देखो जरा क्या क्या दिया है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या क्या दिया है, देखो हमारे पास r2 की वैल्यू कितना है, r2 की वैल्यू है हमारे पास x/8 का स्क्वायर और अपॉन, टोटल का अपॉन है, और r1 हमारे पास कितना है, x/2 का, x/2 है ना, x/2 का स्क्वायर, यही है, ठीक है। अब इसको जब अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, देखो अब इसको लेके आते हैं इधर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हो जाएगा 8x स्क्वायर और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर हम इसको ऊपर लेकर जाएं तो ये क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि 2 का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और x का स्क्वायर नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया इसका, ठीक है। अब चलो अब यहां देखते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 1 जा 4 और 4 16 जा 64, ठीक है। हाँ 4 16 जा 64, ठीक है। अब देखो अब जब ये हमारे पास इतना कट के आया तो अब हमारे पास बच के क्या आया, यहां से ऊपर बचा 1 और नीचे क्या बच गया 16, तो हमारे पास रेशियो क्या निकल के आएगा। तो देयरफॉर जो हम रेशियो लिखेंगे, जो रेशियो होगा, रेशियो इज इक्वल टू 1/16, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, कितना, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1:16, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। रुक जाओ, देखो अभी क्या है कि हमारे पास इतना दिया है। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें दिया तो कुछ भी नहीं था बट आंसर कैसे आ गया। बेटा
अगर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना हो, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में, ठीक है। कोई ऐसे कि हर एक वैल्यू दे दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 6 पढ़ाया, उसमें क्या था, हमारे पास सरफेस एरिया दे दिया था, रेडियस निकालना था। वैसे क्वेश्चंस जल्दी पूछे नहीं जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो दिया जाता है बेस मजबूत करने के लिए, कि बच्चे कम से कम वो करना सीख जाएं, ठीक है। क्वेश्चंस ऐसे ही दिए जाते हैं, जो किसी का रेडियस 1 दे देगा, उसका हमको सरफेस एरिया दे देगा, या फिर कुछ और दे देगा। अगर ऐसे ही जब 1/4 कर देगा, 2/4 कर देगा, 3/4 कर देगा, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर हम कुछ और पढ़ा रहे हैं और तो ये इसलिए नहीं कि क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाए तो नहीं आएगा, आ सकता है, लेकिन चांसेस ऐसे क्वेश्चंस के ज्यादा हैं जिसमें हमारे पास कुछ ट्रिक्स हो, कुछ हमको खुद सोचना पड़े। जैसे हम खुद सोच के करें, जैसे क्या था कि इसमें क्या था, कुछ भी नहीं दिया था हमारे पास, क्या था, डायमीटर का सिर्फ रेशियो डायमीटर दे दिया था, क्या कि अगर इसका x था इसका 1/4 हो जाएगा। मतलब क्या, हमको डायमीटर दिया भी नहीं था कि डायमीटर कितना है, सिर्फ हमको बोल दिया था कि इस डायमीटर का ये डायमीटर 1/4 है। हमको खुद से सोचना था और खुद से करना था, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा ट्राई करो कि सोच के कोई क्वेश्चन इंटरेस्टिंग अगर क्वेश्चन है उसको ट्राई करो करने के, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी के अलावा और भी क्वेश्चंस नहीं करो, हर तरह के क्वेश्चंस करो। अगर जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, स्फीयर पढ़ रहे हैं, सिलेंडर पढ़ रहे हैं, कोन पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर हम क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूबॉइड पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हो वैसा क्वेश्चन चाहे कहीं से मिल जाए, चाहे इंटरनेट से उठा लो या फिर कहीं से, अगर बुक्स उठा लो कहीं से, या फिर कोई भी ऐसी बुक्स है, आर.एस. अग्रवाल उठा लो, या फिर हमारे पास अगर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस उठा लो, या उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ऐसे जो उसमें समझ में नहीं आते, ठीक है। एनसीईआरटी उठा लो तुम अपना, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स उठा लो, उसमें भी बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन होता है। अगर समझ में आता है तो उसको सॉल्व करो, नहीं आता तो उस क्वेश्चंस को मेरे पास भेजो, मैं सॉल्व करके तुम लोगों को दूंगा, उसके ट्रिक्स बताऊंगा कि कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील ऑफ, देखो उसका थिकनेस दे रखा है 0.25 जो है सेंटीमीटर उसका थिकनेस है, एंड द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया। अब बच्चे सोच रहे होंगे कि कुछ बाउल इस टाइप का होगा हमारा, ये कुछ ऐसा है और इसका थिकनेस हमको दे रखा है। अच्छा, ये बाउल का जो थिकनेस है वो दे रखा है हमको, मतलब ये वाला देखो, ये कुछ ऐसा है, मतलब इतनी मोटाई का है, मतलब 0.2 सेंटीमीटर का, ठीक है, इतना मोटा है। मतलब जो स्टील है, अगर बाउल देखोगे तो थोड़ी मोटी होती है, कोई मोटी होती है, कोई बहुत पतली होती है, ठीक है। वो कह रहा है कि 0.25 सेंटीमीटर वो थिकनेस है इसका, मतलब यहां से अब जो थिकनेस है ये वाला इसका वो दिया है कितना, यहां से देखो ये वाला उसका जो थिकनेस है वो दे रखा है हमारा, यहां से यहां तक 0.25 सेंटीमीटर। और देखो उसमें आगे कह रहा है कि इनर रेडियस भी दे रखा है। अब देखो यहां से यहां तक, यहां से आर भी दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर। अब देखो ये दिया है इनर रेडियस, ठीक है, हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। देखो अब एक बात बताओ कि इनर अगर रेडियस दिया है तो बच्चे क्या करेंगे, रेडियस देखेंगे और सीधा सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब 2 पाई आर का स्क्वायर, और आर क्या रख देंगे, ये वाला, मतलब 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर, सीधे ये इतना ही होगा। लेकिन ये गलत है, सीधा सा, ठीक है। हमसे पूछ रहा है क्या, आउटर, और हमको रेडियस क्या दे रखा है, इनर। तो इनर अगर रेडियस दे रखा है तो आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पे कैसे, अगर ये फॉर्मूला लगाओगे तो सीधे सीधे आंसर आएगा किसका, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का, और हमसे पूछा जा रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम करेंगे कैसे, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन नंबर लिखो 8। देखो हमारे पास सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है हमारे पास, रेडियस दे रखा है, रेडियस क्या है हमारे पास, आर 5 सेंटीमीटर, दे रखा है, और हमारे पास देखो थिकनेस दे रखा है, थिकनेस दे रखा है कितना, 0.25
सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, जब आउटर की बात करेगा तो हमको आउटर रेडियस भी चाहिए, तो आउटर रेडियस निकलेगा कैसे? जितना हमारे पास रेडियस है इनर रेडियस, उतने में अगर हम थिकनेस को ऐड कर दें तो हमारा आउटर रेडियस भी निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो आउटर रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो फॉर आउटर रेडियस हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास क्या है, R1 जो हमारे पास इनर रेडियस है उसको और प्लस ऐड कर देंगे क्या, थिकनेस ऑफ बाउल का। देखो बाउल का थिकनेस हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, देखो R1 कितना दिया है 5 सेंटीमीटर प्लस थिकनेस कितना दिया है 0.25 सेंटीमीटर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। और हमारे पास कौन सा आया, आउटर रेडियस। आउटर रेडियस का मतलब हमारे पास हो जाएगा R2 कर लो या फिर आउटर रेडियस का, हाँ चलो R2 ही कर लो, R2 हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जब आउटर रेडियस आ गया तो हमको आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालने में दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तो देयरफॉर आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, हेमिस्फीयर का आउटर कर्व सरफेस एरिया बताओ, कर्व सरफेस एरिया बताओ। हमारे पास हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास, देखो हमारे पास होता है 2 पाई r का स्क्वायर। ठीक है, यही होता है, लेकिन देखो अब हमारे पास आउटर कर्व सरफेस एरिया निकालना है, मतलब R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलो अब इसका सॉल्यूशन निकालो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई बाई हमारे पास R2 का स्क्वायर, और R2 कितना दिया है 5.25 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा मिटा दो, ये पहले लिख लेना। ठीक है, अब देखो अब 5.25 का अगर हम स्क्वायर करें तो इसको ऐसे लिख लो 2 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 5.25 मल्टीप्लाई बाई 5.25 और डिवाइड बाई हमारे पास हो जाएगा 7। देखो अब जब इस सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, अब जब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक आ जाएगा 1212 पॉइंट समथिंग 1212.75। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, अब देखो अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 173 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा हो गया ये आंसर। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास आ गया आंसर, लेकिन इतना तो आंसर छोड़ेंगे नहीं, हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अब इतना तो हमको ऐसे छोड़ना नहीं है, तो हम इसका फाइनल आंसर लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिख लो या बाउल लिख लो, क्योंकि हमको बाउल दिया है तो हम बाउल लिख रहे हैं। कर्व सरफेस एरिया कर्व, अरे यार क्या हो रहा है, देयरफॉर आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल इज, हमारे पास हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है एक, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 9, उसको करते हैं, फिर आगे करेंगे एक्सरसाइज 13.5। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब देख के क्वेश्चन लगेगा कि इतना लंबा सॉल्यूशन होगा इसका, ऐसा कुछ भी नहीं है, 5 मिनट में सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड अ स्फीयर। देखो ये फिगर, देखो फिगर देख के कुछ समझ में आ रहा है, फिगर तुम्हारे बुक में भी दिया है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ एक फिगर बनाए हैं कि देखो जो ब्लू है वो क्या है, एक सिलेंडर है, और कह रहा है कि यहाँ पे अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर। देखो ये जो ब्लैक वाला है वो क्या है, एक स्फीयर है, और जस्ट इनक्लोज्ड का मतलब पता है क्या है, कि उस सिलेंडर में वो ऐसे ही भर दिया गया है। ठीक है, मतलब वो सिलेंडर ऐसा है कि वो स्फीयर से पूरी तरह भर गया है। ठीक है, भले थोड़ा यहाँ खाली इलाका दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, लेकिन जो इसका ये सरफेस है वो टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस दोनों एक साथ मिला हुआ है। ठीक है, अब देखो तो हमारे पास स्फीयर का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हमारे पास हो जाएगा, अगर r हम लेते हैं, ठीक है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी जरा बता दो हमको, दिमाग है कुछ,
देखो तो इसका मतलब देखो हम अभी अभी बताएं क्या कि ये वाला बॉटम सरफेस और टॉप सरफेस दोनों का मिला हुआ है। मतलब ये कि अगर हम इसको आर, देखो स्फीयर का ये भी आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा और आर प्लस आर 2r हो जाएगा। ठीक है, अगर स्फीयर का रेडियस आर है तो हमारे पास सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी 2r। ठीक है, तो चलो अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो गिवन हमारे पास क्या दिया है, रेडियस दिया है, रेडियस आर। देखो हमारे पास स्फीयर की रेडियस दे रखा है आर, तो हमारे पास गिवन है, गिवन हमारे पास है क्या, रेडियस हमको दे दिया है किसका, स्फीयर का। रेडियस ऑफ स्फीयर हमको दिया है आर और उसके बाद और कुछ दिया है। तो देखो जब हमारे पास रेडियस स्फीयर का आर दे दिया तो और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया है और हमको फर्स्ट में ही कह रहा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या निकलेगा, तो फर्स्ट में ही ध्यान दो कि अगर रेडियस आर है तो सरफेस एरिया क्या निकलेगा, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है, रेडियस आर होता है तो उसका स्फीयर का फॉर्मूला होता क्या है, 4 पाई आर का स्क्वायर। यही होता है, बताओ यही होता है ना। ये हमारा है फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखो अब चलते हैं सेकंड नंबर पे। कह रहा है कि ये देखो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला बताओ पहले होता क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया का बताओ फॉर्मूला। कर्व्ड सरफेस, हाँ थप्पड़ खाएगा, थप्पड़ खाएगा, सिलेंडर का पूछ रहा हूं, सिलेंडर का, हाँ अच्छा अच्छा बेटा। देखो हमारे पास सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, हमारे पास क्या होता है 2 पाई आर एच, ये हमारे पास होता है सिलेंडर का सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, अब देखो अगर सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया इतना दिया है तो अब एक बात बताओ कि इसका रेडियस, सिलेंडर का रेडियस और स्फीयर का रेडियस में कोई डिफरेंस होगा, नहीं होगा। क्यों, देखो जरा, यहां से यहीं तक का तो होगा सिलेंडर का है, सिलेंडर का रेडियस। ठीक है, और यहां से यहीं तक का क्या है, इसका भी रेडियस है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, अब सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे कि देखो तो सबसे पहले हम इसका रेडियस निकालेंगे। रेडियस तो कुछ, देखो हमारे पास क्या चाहिए, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। ठीक है, तो हाइट तो हम बता दिए हैं, क्या हो जाएगा, ये r प्लस ये r 2r हो जाएगा। और तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस भी तो हमको पता होना चाहिए कि हम यहां लिख देंगे कि जो सिलेंडर है, सिलेंडर इज जस्ट इनक्लोज्ड बाय स्फीयर। देखो अगर चारों तरफ से इसका भरा हुआ है तो हमारे पास जब इंक्लोज है जब पूरी तरह से, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर रेडियस ऑफ स्फीयर, सॉरी रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू, हमारे पास हो जाएगा क्या, रेडियस ऑफ स्फीयर। देखो हमारे पास रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको ऊपर लेके चलते हैं, हम फर्स्ट पार्ट इसको मिटा देते हैं। अब देखो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर क्या था, 4 पाई आर स्क्वायर था ना इसका। देखो तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब सिलेंडर का हमारे पास एक तो फर्स्ट पार्ट का आंसर निकल गया। ठीक है, अब हमको कह रहा है कि इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो हमारे पास रेडियस तो निकल ही जाएगा, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू आर हो गया हमारे पास। रेडियस ऑफ सिलेंडर, देखो हम क्या लिखे थे, रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों क्या है, सेम है। तो जब रेडियस ऑफ सिलेंडर और रेडियस ऑफ स्फीयर दोनों सेम है तो हमारे पास रेडियस ऑफ स्फीयर का क्या है था, हमारे पास गिवन था आर, तो रेडियस भी हमारे पास है। तो और हमारे पास हाइट क्या है, देखो जरा हम हाइट क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, आर प्लस आर, मतलब 2r। ठीक है, अब जरा देखो यहां से पूरी तरह भरा हुआ है। ठीक है, मतलब क्या, सेंटर से यहां तक का हाइट क्या होगा, r होगा। तो ठीक है, तो यहां से सेंटर का हाइट यहां भी तो r होगा। अब जरा ध्यान दो कि ये अपर सरफेस और इसका लोअर सरफेस दोनों मिला हुआ है, तो मतलब क्या, ये r प्लस ये r, हाइट भी तो इसकी यही होगी।
तो r प्लस r 2r, तो हमारे पास हाइट निकल गया 2r। ठीक है, अब देखो, अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच, यही है। ठीक है, अब चलो इसको जरा एक बार मिटा के देखते हैं, जगह चाहिए थोड़ा सा। अब देखो हमारे पास क्या है 2 पाई, अब देखो r कितना है हमारे पास, r तो r ही है, रेडियस r ही है, देखो इसका रेडियस r ही है, और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास h कितना है 2r, यही है। अब देखो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा 4, और पाई है 4 पाई r इंटू r स्क्वायर। हमारे पास आ गया सेकंड पार्ट का भी आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट भी हमारा हो गया। ठीक है, अब देखो थर्ड पार्ट अगर देखो तो कह रहा है रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में हमारे पास है, तो हम यहां लिखिए तीसरा पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट की बात करें तो हमारे पास क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो इक्वल टू हमारे पास किसका निकालना है, हमारे पास एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड अपॉन एरिया ऑब्टेन इन सेकंड। अब देखो एरिया ऑब्टेन इन फर्स्ट हमारे पास क्या था, एरिया ऑफ सिलेंडर, सॉरी एरिया था ना, हाँ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉरी स्फीयर था ना फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले में हमको स्फीयर निकालना था, तो स्फीयर का क्या था 4 पाई r का स्क्वायर। और देखो अब इसका जरा देखो जरा ध्यान से, इसका भी क्या है हमारे पास 4 पाई r का स्क्वायर, इससे 1 इससे 1, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगा 1:1। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, देयरफॉर द रेशियो ऑब्टेन्ड, ये है ना रेशियो ऑफ द एरिया, रेशियो ऑफ द एरियाज इन 1 and 2 इज 1:1। हो गया हमारा आंसर फाइनल, ये हो गया चैप्टर खत्म।